कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके हृदय पर अपने पूर्वजों की मुक्ति का भार था। एक ऐसी नदी जिसकी एक बूंद भी पापों को धोने की शक्ति रखती थी। और एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग की प्रचंड धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। लेकिन फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उस अनंत शक्ति को समेट लिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की वो अद्भुत कथा, जिसने केवल एक नदी को जन्म नहीं दिया, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, मोक्ष और जीवन का आधार बन गई। अध्याय 1, राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, किंग सगरा। उन्होंने अपनी शक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि कहीं सगर का यश उनसे अधिक न हो जाए। इसलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली और अगले ही क्षण सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकती रही। अध्याय 2, पीढ़ियों तक चलता रहा संघर्ष। समय बीतता गया। राजा सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसका नाम था भागीरथ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की पीड़ा का पता चला तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मेरे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही संकल्प उन्हें इतिहास के सबसे महान तपस्वियों में शामिल कर देता है। अध्याय 3, भागीरथ की तपस्या। हिमालय के दृश्य, तेज हवाएं। भागीरथ राजमहल छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। कड़ाके की ठंड, तपती धूप और भयंकर वर्षा के बीच वे केवल एक ही प्रार्थना करते रहे, हे देवताओं, मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, भागीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएगी। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे पृथ्वी पर उतरती तो संपूर्ण पृथ्वी विनिष्ट हो जाती। अब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार महादेव प्रकट हुए। भागीरथ ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यदि ये कार्य लोक कल्याण के लिए है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। और फिर आया वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा देवता, ऋषि और स्वयं भागीरथ कर रहे थे। मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनकी धारा गर्जना कर रही थी, मानो आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर रहा हो। लेकिन उसी क्षण महादेव ने अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा की पूरी धारा उनकी जटाओं में समा गई। क्षण भर में वो प्रचंड शक्ति शांत हो गई। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की और इसी प्रकार मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। अध्याय 6, पूर्वजों की मुक्ति। भागीरथ मां गंगा के आगे आगे चलने लगे। गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अवशेषों को स्पर्श करता है, वैसे ही हजारों वर्षों से भटक रही आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भागीरथ की आंखों में आंसू थे। वो केवल अपने पूर्वजों को मुक्त नहीं कर पाए थे, उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग खोल दिया था। आज भी जब कोई व्यक्ति गंगा के तट पर खड़ा होता है, जब कोई श्रद्धालु हर हर गंगे का उद्घोष करता है, तो वो केवल एक नदी को नहीं देख रहा होता, वो भागीरथ के त्याग, शिव की करुणा और गंगा की दिव्यता को महसूस कर रहा होता है। शायद यही कारण है कि गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मां है। और इसी कारण हर कठिन प्रयास को आज भी भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है।
यदि आपको मां गंगा के अवतरण की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे जय भोलेनाथ। अगली कथा में फिर मिलेंगे।